हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MT6357 CRV के बूट सीक्वेंस के बारे में। अब बूट सीक्वेंस को आप दो नामों से जानते हैं, पावर सीक्वेंस और बूट सीक्वेंस। पहले तो हम बात कर लेते हैं हमें बूट सीक्वेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, अभी मैं बात नहीं कर रहा फुल शॉट हाफ शॉट कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको बूट सीक्वेंस क्या होता है, पावर सीक्वेंस क्या होता है ना। दोनों सिमिलर ही होते हैं। कई भाई उन्हें पावर सीक्वेंस बोलते हैं, कई भाई उन्हें बूट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें बूट सीक्वेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, जैसे हमारा फ़ोन ऑन होता है ना, जैसे हमने पावर बटन की प्रेस किया और फ़ोन ऑन होता है, तो हमारा पावर की बटन प्रेस किया और फ़ोन होने तक कौन कौन से वोल्टेज पावर आईसी प्रोड्यूस कर रही है अपने अंदर से। ठीक है, कई बार आप डीसी मशीन में लगाते हो तो हमारा लो बूटिंग आता है ना, हाई बूटिंग लेता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी लाइन चेक करनी है, तो हमें बूट सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, सारे फ़ोन का ना बूट सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होता नेट पे, लेकिन मैं आपको MT6357 CRV का बता रहा हूँ। अगर ये आपने बूट सीक्वेंस अच्छे से समझ लिया तो अगर नई भी कोई पावर आईसी है फिर भी आप आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये वोल्टेज बनने चाहिए इतने, ये लाइन पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इतने वोल्टेज बनने चाहिए ना, तो आपको एक हद तक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखो, मैं आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखो, बूट सीक्वेंस के लिए ना आपको 4 यहाँ टैब दिख रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डाटा शीट और आईसी डायोड वैल्यू। तो ना आपको थर्ड वाले पे जाना है, आईसी डाटा शीट वाले पे। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है ना, तो आपको यहाँ से जाना है आईसी पावर मैनेजमेंट। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको क्या कर लेना है, MT6357। ठीक है, ये वाली PDF को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप PDF ओपन करोगे ना, PDF, तो देखो यहाँ पे आप नीचे आना, स्क्रॉल करना, थोड़ा और नीचे आना। अब आप देखो यहाँ पे आपको ना MediaTek 6357। अब मैंने आपको ना एक जो हमने MT6357 के बारे में पढ़ा था, बक सीक्वेंस के बारे में, है ना, बक वोल्टेज कैसे बनते हैं, तो अब मैंने उसमें बताया था आपको कि क्या क्या बक बननी चाहिए। तो मैंने उसमें समझाया था कि कोई सा भी फ़ोन हो, ठीक है, कोई सा भी आपका फ़ोन हो, चाहे वो 5000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का हो, अगर MT6357 अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपने समझ लिया, अगर वो दूसरे भी फ़ोन्स में लग रही है ना, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, ठीक है, तो आप इजीली रिपेयर कर पाओगे। बस आपको एक आईसी को समझने की ज़रूरत है ना। जैसे आप कोई चार्जिंग आईसी समझ लेते हो तो वही सेम लाइन दूसरे ही फ़ोन में भी लगती है ना। कई बार 1-2 लाइन का अंतर होता है। ठीक है, वैसे ही हमारी पावर आईसी में क्या है कि ऑलमोस्ट सारी लाइन सेम होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक आधी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, वो भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो देखो, सबसे पहले ना आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा है VBAT का मतलब है हमारे बैटरी वाले वोल्टेज। जैसे आप फ़ोन में बैटरी को कनेक्ट करते हो, कनेक्ट है ना, कनेक्ट करने के बाद नीचे आप देख पा रहे होगे यहाँ लिखा है DDLO और UVLO। DDLO की फुल फॉर्म होती है डीप डाउन लॉकआउट। ठीक है, क्या होती है, डीप डाउन लॉकआउट। और सेकंड हमारा है UVLO, मतलब अंडर वोल्टेज लॉकआउट। अब देखो, ये 2 लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी ये 2 लाइन की ज़रूरत ना इसलिए पड़ती है कि आपके फ़ोन में अगर 3.5 वोल्टेज है तो ये इंटरनली प्रोसेस के लिए, इंटरनली ये 2 लाइन सेंस करती है वोल्टेज, है ना, कि हमारे बैटरी में कितने वोल्टेज है। अगर 3.5 नहीं हुए, है ना, तो आपका क्या होगा, कई बार ये दोनों लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आपका बक नहीं बनेगा। फिर आप बैटरी को जितना भी चार्ज कर लो, पावर आईसी चेंज कर लो, CPU रिवॉल्व मार लो, है ना, कुछ भी कर लो, और ये जो हमारी 2 लाइन्स है ये इंटरनली क्या है, हमारी इंटरनली मतलब इंटरनली प्रोसेस है। इसकी लाइन में कोई भी कैप हमें देखने के लिए नहीं मिलता। बस आप क्या करो, पावर आईसी निकाल के GR ले सकते हो, है ना, यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो। तो बस ये हमारी लाइन सेंस करती है, क्या सेंस करेगी ये वाली लाइन हमारी, कि 3.5 बैटरी के अंदर, है ना, वोल्टेज है कि नहीं, 3.5। ठीक है, अब आपका 3.5 बन गया, है ना, इसने सेंस कर लिया। ये इंटरनली है, आप बाहर से कैप से चेक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइन में
कोई भी कैप नहीं लगा होता। अब तो देखो 3.5 बना। 3.5 बनने के जस्ट बाद आपका क्या होगा, पावर की पे, है ना, पावर की पे हमारी कितनी वोल्टेज आती है, तो मीडियाटेक में 3.3 से 3.6 तक वोल्टेज आती है मीडियाटेक में पावर की पे। ठीक है, कॉलकम की बात नहीं कर रहा मैं अभी, कॉलकम में अलग वोल्टेज होती है, लेकिन मीडियाटेक में आपकी 3.3 से 3.7 तक वोल्टेज होती है पावर की पे। अब देखो यहाँ क्या होगा कि जैसे आपने पावर की प्रेस करी कितनी सेकंड के लिए, 42 मिली सेकेंड, है ना, या तो आपने यहाँ पे चार्जिंग प्लग किया कितनी सेकंड के लिए, 155 मिली सेकेंड। ठीक है, देखो ये सेकंड नहीं है, ये मिली सेकेंड है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, पावर की को प्रेस किया 42 मिली सेकेंड के लिए, तो उसके बाद क्या वोल्टेज बनेगी। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, देखो जैसे आप बैटरी लगाते हो ना, तो बैटरी लगाने के बाद मैंने आपको ये 2 लाइन बताई, DDLO और UVLO, है ना। तो पावर की प्रेस करने से पहले, अभी आपने प्रेस मत करो, अभी आप ऐसे चेक कर लो, तो 3 वोल्टेज हमारे बन जाते हैं, है ना। पावर की प्रेस करने से पहले VREF यहाँ पे आपको 1.2 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा VDIG, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और ये हमारा VRTC यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर आपको इन तीनों लाइन में से किसी पे भी वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो आपकी पावर आईसी ख़राब है। ठीक है, आपको कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बक चेक करना है, ना LDO चेक करना है। आपको कैसे चेक करना है, फ़ोन में बैटरी को कनेक्ट करना है और सीधा तीनों लाइन पे जो मैंने वोल्टेज बताई है 1.2, 1.8, है ना, और ये हमारी 2.8, ये वोल्टेज आनी चाहिए। तो देखो वोल्टेज कब आएगी है ना, तो जैसे ही हमारे फ़ोन के बैटरी के अंदर आपकी 1.2 वोल्टेज बनेगी। देखो ये जो ब्लू वाले साइन है ना, ये बैटरी भर रही है, मतलब बैटरी जैसे जैसे चार्ज हो रही है वैसे वैसे हमारे फ़ोन में कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे। ठीक है, देखो ये जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है हमारे फ़ोन में कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे, हमारा बूट सीक्वेंस क्या क्या बनेगा फिर उसके बाद। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई हुई है। तो देखो पावर की प्रेस करने से पहले आपको 3 वोल्टेज बन जाने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो आप तुरंत जजमेंट ले पाओगे कि हाँ हमारी पावर आईसी ख़राब है ना। 1.2, 1.8, 2.8 ये लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपकी पावर आईसी कभी भी बक वोल्टेज छोड़ो, LDO छोड़ो, कुछ भी आउट नहीं करेगी, है ना। फिर आप परेशान हो जाओगे, चेंज करते रहोगे, नहीं होगा, है ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया था बक वोल्टेज में कि SMPS रजिस्टर, है ना, तो मैंने आपको वहाँ बोला था कि कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं बक वोल्टेज ना बनने के। ठीक है, तो आप ये भी रीज़न्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो VREF, VDIG और VRTC आपने तीनों में देख लिए वोल्टेज आ रहे हैं, है ना। अब ये वोल्टेज कब बनेंगे, जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे हो गई हमारी बैटरी 1.2 चार्ज, तो 1.2 वाले वोल्टेज बन जाएंगे। अगर हमारी बैटरी 2.0 वोल्टेज हो गई तो 1.8 वोल्टेज बन जाएंगे, है ना। फिर हमारी यहाँ पे 3 वोल्टेज के अप्रॉक्स बैटरी में चार्ज हो गया, अब ये 2.8 VRTC पे वोल्टेज बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, अगर बैटरी में चार्ज ही नहीं रहेगा, है ना, तो कैसे आप चेक करोगे। ठीक है, तो पहले आपको बैटरी में चार्ज कर लेना है, फिर ये इंटरनली जब तक प्रोसेस होगा VPH जब तक सेंस नहीं करेगा, जब तक आपका क्या होगा कि आपका मतलब और भी वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपने पावर की प्रेस किया कितने टाइम के लिए, तो 42 मिली सेकेंड के लिए जैसे आप प्रेस करोगे तो सबसे पहली वोल्टेज कौन सी बनेगी, तो सबसे पहले बनेगी हमारी VXO 2.2 वाली वोल्टेज। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी वोल्टेज बनेगी, तो VXO 2.2 वाली वोल्टेज हमारी बनेगी। ठीक है, अब जैसे आपने पावर की प्रेस किया ये बना, है ना, फिर इसके बाद ये बनेगी, है ना। तो ये सारी 1 बाय 1 बनेगी। और देखो कितनी देर में बनेगी, जब तक आपने पावर की प्रेस किया है ना 42 मिली सेकेंड। देखो यहाँ पे लिखा भी है, 1 मिनट, तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 42 मिली सेकेंड के लिए जब तक आप पावर की प्रेस कर रहे हो, दबा के रख रहे हो,
उतने में ही हमारी लास्ट तक जितने भी है ना, देखो लास्ट क्या हमारा रीसेट भी है ना, रीसेट भी तक सारे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर उसके 1 सेकंड बाद हमारा वॉचडॉग आएगा। मीडियाटेक है तो वॉचडॉग आएगा, कॉलकॉम है तो पीएस होल्ड आता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 1 सेकंड बाद। तो जैसे ही आपने पावर की बटन प्रेस किया तो हमारे वोल्टेज क्या होंगे, बनने लग जाएंगे 42 मिली सेकेंड के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए, देखो कई सारी जगह ना वोल्टेज के नाम नहीं दिए गए, कितने वोल्टेज बनेंगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन में कितने वोल्टेज बनेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर आपकी 2.8 वाली लाइन शॉर्ट हो गई है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर VIO 2.8 वाली लाइन शॉर्ट हो गई तो इसके जो नीचे के वोल्टेज है वो कोई नहीं बनेंगे, और जो ऊपर वाले वोल्टेज है VIO 2.8 वाले ऊपर सारे फ्लक्चुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएशन में आ जाएंगे। अगर VIO 1.8 शॉर्ट हुई तो ऊपर के बनेंगे लेकिन नीचे के सारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आ जाएंगे, फिर आप कुछ भी करो नहीं होगा। तो इसलिए हमें देखो बूट सीक्वेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप 1 बाय 1 चेक कर पाओ कि देखो इसके बाद ये वाला वोल्टेज बनेगा, इसके बाद ये वाला, इसके। अब आप वोल्टेज को कैसे चेक करोगे, है ना, तो देखो आपने सिंपल सा ये कॉपी किया, ये कॉपी है, कुछ भी आप देखो डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, है ना, और यहाँ पे आप कोई सा भी खोल लो, है ना, जिसमें मीडियाटेक 6357 CRV हो। तो मैं अभी ओप्पो A1 के खोल लेता हूँ। ठीक है, रेडमी 9A भी अपन ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ओप्पो A1 के ओपन कर लेता हूँ, ओप्पो A1 के। ठीक है, ये रहा, है ना, यहाँ से मैं स्मैटिक ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये रहा हमारा स्मैटिक। यहाँ से मैंने लेआउट ओपन कर लिया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ लोडिंग होने में, और ये मैंने स्मैटिक ओपन कर लिया है। तो जैसे आप डाटा शीट पे कॉपी करोगे ना, जो चीज़ आपको ना लेआउट में कॉपी नहीं करना है, आपको स्मैटिक में कॉपी करना है। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे VIO 2.8 लाइन को क्या किया, कॉपी, मैं स्मैटिक में जाके यहाँ पेस्ट कर दूँगा, है ना, और यहाँ से नेक्स्ट। अब देखो 2.8 लाइन हमारी जहाँ जहाँ जाती है वो सारी चीज़ें बताएगा, है ना। तो हमें पावर IC पे चले जाना है अभी, क्योंकि हम पावर IC की चेक करें ना कि पावर IC से आउट हो रही है लाइन, है ना, और जाती देखो कई सारी जगह है, बहुत सारी जगह जाती है। देखो यहाँ पे बताया VIO 2.8, है ना, और ये सारे वोल्टेज देखो, ये ना बता रहा है ये LDO आउटपुट है। जो पावर IC के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे पावर IC के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, बक, LDO, ऑडियो कोडक और आपका कंट्रोल सेक्शन, है ना। तो उसी में से जो हमारी ये है 2.8 LDO वोल्टेज, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे 1 बाय 1 तो देखो ये रे 2.8, ये रे 2.8। अब ये कौन से 2.8 की बात कर रहा है, VIO 2.8, है ना। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से हमारे फ़ोन में, जैसे हम पावर बटन दबाते हैं, है ना, तो कौन से वोल्टेज 2.8 प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ फ़ोन में क्या होता है कि फ़ोन पूरा ऑन होने के बाद वोल्टेज निकलते हैं, कुछ में फर्स्ट लोगो आने के बाद, कुछ में सेकंड लोगो आने के बाद अलग अलग वोल्टेज निकलते हैं। तो आपको वोल्टेज का नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन से वोल्टेज कब निकलेंगे, है ना। फ़ोन ऑफ में कौन से निकलते हैं, जैसे आपने पावर की बटन प्रेस किया, मैंने यहाँ बताया ना आपको कि जैसे आप पावर की बटन प्रेस करोगे कितनी सेकेंड के लिए, तो आप करोगे 42 मिली सेकेंड के लिए। तो आपको 42 मिली सेकेंड में रीसेट भी तक वोल्टेज बन जाने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, है ना। तो आप वैसे ही 1 बाय 1 ये सीक्वेंस के हिसाब से चेक कर सकते हो। ठीक है, 1 बाय 1 सीक्वेंस के जब हिसाब से आप चेक कर लोगे तो आपका फ़ोन डेफिनेटली रिपेयर हो जाएगा। अब देखो रीसेट भी बन रहा है, यहाँ तक वोल्टेज क्या है, ये आपके ओके हैं, 1.8 बन रहा है, लेकिन PS होल्ड जिसे मीडियाटेक में वॉचडॉग कहते हैं, अगर CPU से नहीं आया वॉचडॉग, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर CPU से आपका वॉचडॉग नहीं आया, अगर आप, तो देखो आपका CPU से अगर वॉचडॉग नहीं आया तो आपके फ़ोन के जितने भी बक वोल्टेज है, देखो जितने भी है ना हमारे बक वोल्टेज, ये सारे फ्लक्चुएशन में हो जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे। स्टेबल कब होंगे ये सारे वोल्टेज, देखो हमारे यहाँ से और यहाँ तक वोल्टेज कब स्टेबल होंगे, तो हमारे वोल्टेज तब स्टेबल होते हैं जब हमारा CPU से वॉचडॉग या कॉलकॉम में PS होल्ड आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई लाइन शॉर्ट हो गई तो आगे वाली लाइन तो नहीं बनेगी, लेकिन पीछे वाली भी सारी फ्लक्चुएशन में जाएगी, है ना। तो अगर आपका
फ़ोन में बक वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है ना, एलडीओ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में, तो आप सिंपल ये चेक कर लो। अगर ये लाइन आपको मिल रही है ना 1.8, ठीक है, तो आपकी पीछे की लाइन ओके है, सारी ओके है ना। अब फिर आप क्या करो, सीपीयू से देख लो वॉचडॉग आ रहा है कि नहीं आपका, बस आप ये जजमेंट ले लो। और कई फ़ोनों में मैंने ये तक देखा है कि आपका 1.8 लाइन यहाँ तक आएगी, लेकिन ना कई बार कई सारी लाइन आपको शॉर्ट मिलेगी, जैसे वीयूएसबी की है ना, ये 1.8 2.8 लाइन भी शॉर्ट मिलती है, फिर भी हमारा यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा। तो फिर भी आपको मतलब मेरे कहने का ही मतलब सीक्वेंस के हिसाब से चेक करो, फिर भी आपको भरोसा नहीं करना है कि अच्छा ये यहाँ तक 1.8 बन रहा है तो मतलब क्या है कि हमारे सारे वोल्टेज बन रहे होंगे, लेकिन नहीं, है ना। अगर ये बन रहा है फिर भी आपको सारे 1 बाय 1 चेक करने होंगे, पावर आईसी की जीआर लेनी पड़ेगी, ठीक है, या आपको सारे कैप शॉर्टिंग के लिए चेक करने पड़ेंगे, कोई कैप शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही 1 बाय 1 जजमेंट ले पाओगे। और आपको ये ओपन कहाँ से करना है, तो मैंने आपको बताया था कि पावर सीक्वेंस आपको ओपन कहाँ से होगा, तो मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, यहाँ से थर्ड टैब पे डाटा शीट में आपको यहाँ से मिल जाएगा आईसी पावर मैनेजमेंट, है ना। तो ये अभी तो ये MT 6357 है, 6358 का भी है ना, 6359 का भी है। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, है ना, कि कौन कौन से वोल्टेज कब कब रिलीज़ होते हैं, आप चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है, या सिंपल सा आप यहाँ से, जैसे मैं ये वाली लाइन कॉपी कर रहा हूँ VUSB वाली, है ना, अब मैं जाके स्मैटिक में जाके पेस्ट कर देता हूँ और ये देख लेता हूँ ये लाइन हमारी कहाँ से आ रही। तो देखो ये बता रहा है VUSB में 3.0 वोल्टेज बनेगी, और यही लाइन हमारी, आपने देखा होगा ना, यही लाइन हमारी मीडियाटेक Redmi 9A में शॉर्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्रैच करते हैं, ब्लेड से कट करते हैं, या UV मास्क लगाते हैं पावर आईसी के नीचे, तो हमारा फ़ोन ऑन होता है, ठीक है। अगर ये लाइन शॉर्ट हो गई तो देखो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, क्योंकि ये ना पावर आईसी की प्रेस करने के बाद जो वोल्टेज बनते हैं हमारे 42 मिलीसेकंड के अंदर, वो वोल्टेज अगर उनमें कोई दिक्कत आ गई तो आपका फ़ोन थोड़ी ऑन होगा। पीछे वाली बक वोल्टेज बनेगी, आगे वाली बिल्कुल नहीं बनेगी, पीछे वाली सारी फ्लक्चुएशन में होगी, ठीक है। अब आपको बताने लायक आई थिंक, और देखो ये तो अप वाला प्रोसेस है सारा, है ना, अब ये डाउन वाला प्रोसेस है सारा, ये देखो डाउन वाला प्रोसेस है सारा, कि जैसे आप फ़ोन को पावर ऑफ करते हो ना, तो 1 बाय 1 जैसे देखो जैसे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वैसे ही वोल्टेज डाउन होते होते ये सारे वोल्टेज हमारे डाउन होते हैं ना। 1 बाय 1 जैसे इंक्रीज़ हुए वैसे डाउन भी होंगे, है ना। तो 1 बाय 1 सारे वोल्टेज हमारे डाउन हो जाएंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, है ना। एक लाइक तो या एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो, है ना। शेयर वगैरह करना है, मन हो तो कर सकते हो, है ना। बाकी लाइक कमेंट ज़रूर करिए। मैं देखता हूँ कि व्यू तो आते हैं मेरे जो वीडियो है उस पर व्यू आते हैं, लेकिन आपका एक प्यारा सा कमेंट नहीं होता। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिए, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।